नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कानपुर नगर की, जहां भूमाफियाओं ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। आगे चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां असलहा दिखाकर 3 बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की घटना को दिया अंजाम। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां जिला शिक्षा केंद्र DO ऑफिस बना लूट का अड्डा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के मोहनिया NH30 पर पटना मोड़ के पास बने रेलवे ओवरब्रिज के पिलर में दरार आने से पुल पर बैरिकेडिंग लगवाकर वन वे कर दिया गया। वन वे रूट से वाहनों का परिचालन धीरे धीरे कराया जा रहा है, जिसके चलते राजमार्ग पर जाम लग रहा है। वहीं बैरिकेडिंग किए जाने के बाद बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर लिखा गया है कि पुल क्षतिग्रस्त है, बड़े वाहनों के प्रवेश वर्जित हैं, असुविधा के लिए खेद है। बता दें कि भागलपुर के कहलगांव नदी पर पुल बनने से पहले धराशायी हो गया, तो वहीं कैमूर के दुर्गावती के कल्याणपुर और दूसरा मोहनिया पटना मोड़ पर रेलवे ओवरब्रिज मोहनिया बक्सर पद पर ढकवा ओवरब्रिज में कुछ ही दिनों में पुलों में दरारें दिखने लगी। ऐसे में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि रेलवे ओवरब्रिज में कैसे दरारें आ गईं? क्या बनाने वाली एजेंसियों ने सही मापदंड पर ध्यान नहीं दिया? केवल 7 सालों में करोड़ों की लागत से बना रेलवे ब्रिज में आखिर दरार कैसे आ गई? कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दयानंद विहार स्थित एक सार्वजनिक मंदिर में कुछ दिनों से भूमाफिया नीरज भाटिया और सचिन भाटिया कब्जा करने के प्रयास में हैं, जिसके चलते आज उन्होंने पत्रकार भरत पांडे को जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर कई पत्रकार बंधुओं ने कल्याणपुर थाने में पहुंचकर मामले को रखा है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बीते अप्रैल माह में भूमाफिया नीरज भाटिया और सचिन भाटिया ने 25-30 दबंगों को लेकर मंदिर परिसर में पूजा करने वाले लोगों पर ईंट पत्थर लेकर हमला किया था और पत्रकार भरत पांडे को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसमें मौके पर कल्याणपुर थाने की पुलिस भी आई और उसके बाद कल्याणपुर थाने में नीरज भाटिया और सचिन भाटिया के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। पर अभी भी कल्याणपुर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है और न ही इसके खिलाफ कोई कार्यवाही की है, जिसके बाद भूमाफिया पत्रकार भरत पांडे से रंजिश मान रहे हैं और कब्जा करने की नीयत से आज भरत पांडे को जान से मारने की फिर से धमकी दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पत्रकार भरत पांडे ने कल्याणपुर थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत पांडे है। मैं दी ग्राम टुडे हिंदी दैनिक समाचार पत्र में मुख्य संवाददाता के पद में। क्या मामला हो गया आपके साथ? मामला ये है कि मेरा KDA दयानंद विहार में मकान है KDA का। मेरे मकान के ठीक पीछे KDA की है या नगर निगम की है या किसकी है मुझे नहीं पता। कभी वहाँ नाला हुआ करता था, उसमें कुछ जगह छूटी पड़ी है जिसका कोई निकास नहीं है। इसी के चलते क्षेत्रवासियों ने मिलकर कई वर्षों पहले वहाँ पर भोलेनाथ की स्थापना कराई थी, बटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से, और माता रानी की भी स्थापना नवरात्र में वहाँ पर सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर कराई थी। मंदिर से लगी हुई बरसाना सोसाइटी है, जिसमें नीरज भाटिया सचिन भाटिया ने 90 गज का प्लाट खरीदा। अब जब से उन्होंने प्लाट खरीदा है, उनकी नीयत मंदिर की ज़मीन में ख़राब है, जिसके चलते आए दिन वो लोग बवाल करते हैं और मंदिर की ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था आपने? पुलिस को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कुछ दिनों पहले। मामला ये हुआ कि नीरज भाटिया ने सचिन भाटिया ने मुझे फ़ोन किया और बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पीछे मंदिर में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, गेट खोलूँगा, छज्जा खोलूँगा। मैंने इसका विरोध किया तो इन्होंने 25-30 लड़के बुलवा के मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। मोहल्ले में जो लोग मौजूद थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, सबके ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, ईंटें गुम्मे लेके दौड़ाया। इस समय क्या समस्या आ रही है आपको? उस मामले में पुलिस को मैंने प्रार्थना पत्र दी। कल्याणपुर थाने में इनकी FIR भी दर्ज करी गई है। अब समस्या ये आ रही है कि आए दिन ये बवाल करते हैं और मंदिर में आ रही महिलाओं और जो बच्चे हैं उनसे छेड़खानी का प्रयास, उनको डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते इन्होंने आज मुझे फिर धमकाया है। जब मैंने उनसे कहा कि ये आप पीछे गेट क्यों नहीं बनवा रहे हैं, तो कह रहे नहीं बनवाएंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। इन्होंने बाउंड्री भी तोड़ दी है। सोसाइटी और KDA के बीच में एक बाउंड्री थी, वो बाउंड्री भी इन्होंने तोड़ दी है। प्लाट चारों तरफ से बना लिया, पीछे अवैध दरवाज़ा खुलवा रहे हैं। मेरे पास इनके मकान का नक्शा भी है, जिसमें
ये दिख रहा है कि सोसाइटी का दरवाज़ा किस तरफ होना चाहिए और ये अवैध दरवाज़ा पीछे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे रंजिश मारने, मुझको जान से मारने की धमकी आज इन्होंने दी है और मेरे परिवार को भी इनसे खतरा बना हुआ है, जिसके चलते आज मैं कल्याणपुर थाने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब से फिर न्याय की गुहार लगाने आया हूँ और मामले को उनके समक्ष रखने आया हूँ। अब देखते हैं उच्च अधिकारी आला अधिकारी वर्ग क्या करते हैं, मामले को किस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जो महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र में शाम एसबीआई के एक ग्राहक सेवा केंद्र में असलाहा दिखाकर 3 बदमाशों से असलाहा दिखाकर नकदी, लैपटॉप, मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं बैंक शाखा चलाने वाले लोगों में भय व्याप्त है। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं निचलौल हरेडी मोहल्ले का हूँ। मैं बैठा था, उसके बाद देखे लोग कोई इधर मतलब कोई आदमी नहीं था अंदर। वो लोग आए, 3 लोग आए, पूछे मुझसे पूछे पैसा निकल जाएगा। हमने बताया कहाँ पैसा निकल जाएगा। और उसके बाद फिर इधर उधर देख के बाद एक बंदा अंदर आ गया कूद कर। उसके बाद वो पिस्तौल निकाला। उसके बाद एक बाहर से पिस्तौल दिखला रहा था और बोला कि पैसा बोला कि कहाँ था। हम बोले यहीं पे है। तो पैसा निकाल लिया, मेरा मोबाइल ले लिया, लैपटॉप लेकर चले गए। क्या था और क्या बोला है? बस और कुछ नहीं। उसके बाद कह रहा है कि मतलब गाली भी दिया हमको। 2 लोग क्या लिए थे? 2 लोग पिस्तौल गन लिए थे लोग। क्या था सर, क्या इस पे जांच की जा रही है? देखिए, ऐसा है, जनपद महाराजगंज के थाना निचलौल से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र, जिसको राहुल सिंह नामक व्यक्ति चलाया करते हैं, वहाँ पर शाम के लगभग 4 बजे के आसपास ये जब अपने ग्राहक सेवा केंद्र में बैठे थे, तब 3 अज्ञात पुरुष इनके गेट से प्रवेश किए हैं और यहाँ से इनके पास से एक डेल का लैपटॉप, एक रेडमी मोबाइल और कैश लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास इनके द्वारा बताया गया है कि इनके वहाँ से छीन के लेके भागे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल एक्टिव होकर पूरे जनपद भर में चेकिंग लगाई गई है तथा पुलिस की लगभग 6 टीमों को इन अभियुक्तों की पहचान के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए लगाया गया है और जो पीड़ित हैं इनसे तहरीर प्राप्त करते हुए इसमें अग्रिम विधि कर रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा इन दिनों सदस्यता अभियान और प्रखंड कमेटी गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को 13वीं प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। वहीं नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा गया। गठित कमेटी में शाहरुख खान को प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह कन्हैया कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष, अमित कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष, अविनाश कुमार सिंह सचिव और विशेष कुमार मेहता उपाध्यक्ष बनाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सदस्य सह 13वीं प्रखंड प्रभारी मनोज गुप्ता शामिल रहे और गोपाल सिन्हा भी उपस्थित रहे। मौके पर गोपाल सिन्हा ने कहा कि राज्य में विकास के रास्ते अब खुल गए हैं। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले का जिला शिक्षा केंद्र डीओ ऑफिस लूट का अड्डा बन गया है। बता दें कि इन दिनों बच्चों के स्कूल में नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, जिसके लिए उनको टीसी की ज़रूरत पड़ती है और अभिभावक को स्कूल के द्वारा टीसी में काउंटर साइन कराने के लिए भेजा जाता है। अभिभावक जब काउंटर साइन कराने जिला शिक्षा केंद्र डीओ ऑफिस जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के कुछ गिने चुने लोग हैं जो अभिभावकों को ये कहकर बाहर बैठा देते हैं कि अभी हमारे साहब 1 घंटे बाद खाली होंगे, जिसके बाद फ़ोन करूंगा तब काउंटर साइन हो पाएगा। 1 घंटे बाद वहां से फ़ोन आता है कि काउंटर साइन हो गया है, आकर ले जाए। अभिभावक जब वहां जाते हैं तो काउंटर साइन करके दे दिया जाता है, लेकिन वहां जो मौजूद बाबू होते हैं वो कहते हैं कि कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो काम पूरा हो पाता है। अगर शिक्षा के मंदिर में भी ऐसे भ्रष्ट लोग बैठेंगे तो देश का क्या होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम संगीता सिंह है। हाँ, मैं टीसी में काउंटर साइन करवाने गई थी, तो वहाँ बोला गया कि अभी अधिकारी है नहीं, तो आप ऐसा करिए यहाँ पे जमा कर दीजिए, 1 घंटे बाद आएंगे। तो हमने 1 घंटे इंतज़ार किया। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हुआ आपका काम जल्दी करवा दिया गया है, तो आप उसका थोड़ा सा खर्चा पानी कुछ ले लीजिए। वो बाबू थे कोई वहाँ पे, तो उनके पास पहले भी गए हैं तो बोले अधिकारी नहीं, फिर वही सिग्नेचर करके और दे देते। बोल रहे थे काम जल्दी करवा दिया गया है आपका, नहीं तो
ये लेट होता कौन था। सा काम करवाने गए थे? टीसी पे काउंटर साइन करवाने। मैं ये चाहती हूँ कि जब सरकारी कर्मचारियों को इतना ऑलरेडी वेतन मिलता है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो काम हो या सरकारी का काम हो तो उसको ईमानदारी से किया जाए, ना कि उसका लेन देन करके लोगों को त्रस्त किया जाए। हाँ, मेरा काम तो हुआ, लेकिन कुछ लोग पैसे की वजह से परेशान भी हो जाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबका काम नियमित और अच्छे तरीके से हो और उसमें पैसे का कोई लेन देन ना हो। हाँ, मैं 1 घंटे से ऊपर बैठी, मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद भी बोला गया कि वो आपका टीसी में साइन करवा दिया गया है, तो आप ऐसा करिए कुछ खर्चे पर्चे दे दीजिए चाय नाश्ते के लिए। मैं ग्राम सगोनी जिला सतना की रहने वाली हूँ और मेरे बच्चे रीवा जिला में पढ़ते थे, तो उनका यहाँ पे डीओ ऑफिस में रीवा से सिग्नेचर होना था। मैं वैसे टीचर हूँ, हाँ प्राइवेट सेक्टर में टीचर हूँ, लेकिन मुझे पहले भी शिकायत मिल चुकी है कि वहाँ जाने के बाद पैसे लिए जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद चल के देख लेती। मैंने नहीं दिए, मैंने उनसे बोला इसमें कोई पैसे नहीं लगते। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जो औरैया जनपद के थाना कुदरकोट क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एरवा कटरा रोड सुतियानी मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही कई स्थानों की थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में नगला चंदन निवासी रमेश सिंह ने बताया कि गांव निवासी महेश पुत्र प्रेम सिंह गाय को लेकर मार्ग से नीचे जा रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी। घटना में महेश की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी जाम लगाए हुए बैठे रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां कोतवाली बिथूना की चौकी रूरूगंज क्षेत्र की अचलदा मार्ग पर इको कार और एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार पत्रकार शिवम गुप्ता की पत्नी सपना गुप्ता की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य सवारियां घायल हुई हैं। वहीं महिला का शव सड़क पर गिर जाने की वजह से वहां जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इको कार को अचलदा पुलिस ने पकड़ लिया है। कोतवाली प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि ऑटो और इको कार में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद महिला की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां औरैया जनपद बिथोना के दिबियापुर रोड पर ट्रांसफार्मर के नजदीक स्थित कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से सामान जलकर खाक हो गया। 30 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। रूरूगंज निवासी संजीव गुप्ता की दुकान थी। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। द्वारा काबू पाया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी फायर फाइटिंग चल रही है। तो सुबह में 3:45 पर सूचना मिली है फायर स्टेशन हो रही है, तो सूचना ट्रांसफर कर दी गई। हरदू फायर स्टेशन जो बेला में है अपना पूना के नाम है, उससे तत्काल एक फायर टेंडर निकला। उसके बाद आग घनी होने के कारण औरैया से एक फायर टेंडर और NTPC गेल से भी एक फायर टेंडर को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल आग शांत हो चुकी है, पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। अभी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर किसकी दुकान थी ये कोई संजीव कुमार गुप्ता हैं, जो नुमाइश में छोटे छोटे मेले जो उसमें काम करते हैं, कपड़ा का काम करते हैं, उसमें उन्हीं की दुकान है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जो जिला खनन टास्क फोर्स की टीम के द्वारा उपायुक्त नैन्सी साय के निर्देश पर कटकम सांडी थाना अंतर्गत अवैध रूप से संचालित क्रैशरों पर कार्रवाई की गई। टीम द्वारा थाना क्षेत्र के हेसा कुदर, कुरी और शाहपुर में अवैध रूप से संचालित 4 क्रैशरों को ध्वस्त करते हुए इनके संचालकों के विरुद्ध सुनील कुमार खान निरीक्षक द्वारा कटकम सांडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस कार्यवाही में अंचल अधिकारी कटकम सांडी अनिल कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के अशोक कुमार यादव, खनन निरीक्षक हजारीबाग सुनील कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट।
खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के रोडवेज मार्ग पर स्थित न्यू ज़ील इंग्लिश स्पोकन द्वारा कई छात्राओं के समय इंग्लिश स्पोकन की बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से मेधावी बनाते हुए उनके अंदर निखार लाया जा रहा है। बता दें कि छात्राओं ने न्यू ज़ील इंस्टीट्यूट की जमकर तारीफ की है। नगर में इस उपलब्धि का श्रेय इंस्टीट्यूट के प्रत्येक प्राध्यापक को जा रहा है। आप इस कोचिंग में आप अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए खासतौर से स्पीकिंग इंग्लिश अपने यहाँ सीखने आई हैं, क्या कहना है इसके बारे में, किस तरह से आप सीख रही हैं? I'm Shraddha Dubey. I come here to learn English in New Zealand and I hear about it so much. मैंने बहुत कुछ सुना न्यू ज़ीलैंड के बारे में और फिर मैं यहाँ पे आई and I learned by Zora ma'am and Neha ma'am. I learned so much thing now. My English gets so much better. I'm confident about that. I can speak and I'm working on it and I can speak in front of everyone, which is boost my self-confidence. So I'm really grateful to ma'am and New Zealand. About New Zealand, I learned so much things and I appreciate ma'am's struggle, how she teaches us, and about Zora ma'am, she is also so kind and she communicate with us like a friend. So it's working so much and I'm grateful. That's it. My name is Ashu Mishra and my coaching name is New Zealand Coaching and I am here to learn English. मैं बहुत दिन से इंग्लिश सीखना चाहती थी बट मेरे को कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला, बट मैं ऐड के थ्रू यहाँ पे आई और जब मैं फर्स्ट टाइम मैम लोग से मिली, मैम लोग का नेचर बहुत अच्छा था एंड जब भी मैं उन लोगों के साथ ट्राई करती हूँ इंग्लिश बोलने का तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं बोल पाऊँगी। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है कि मुझे नहीं आती है, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैम लोग मेरे को इतना अप्रिशिएट करती है। यू कैन डू एंड यू कैन स्पीक, दैट्स ऑल एंड in my life English is so important because I think English is good for us. If you don't know how to speak English, so how you can face some problems like different countries have different language, but English language is very common. If you go anywhere you can speak English and people can understand very well. That's all. Thank you. आप यहाँ इंग्लिश बोलना सीखने आए हुए हैं, किस तरह सीख रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? मैं इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त सीख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मुझे इंग्लिश ना तो बोलने आता था ना तो पढ़ने ही आता था। मैं जब स्कूल में सर मुझे या मैम खड़ा करते थे रीडिंग करने के लिए तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था, लेकिन जब से मैं ज़ोरा मैम से मिला तब से मैं इंग्लिश अच्छे से बोलने लगा हूँ और अब मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाता हूँ। कैन आई स्पीक इंग्लिश वेरी गुड एट दिस टाइम। दैट्स जैसा कि आज अपने सेंटर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या कहना है, आज क्या उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हेलो माय डियर, everybody call to me Zohra ma'am. I am director of my institute. My institute name is New Zealand. My institute front of bus stop Shahganj. मेरा बस यही उद्देश्य है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना, लिखाना, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। लोग इंग्लिश सीख तो लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर बहुत हेजिटेशन होता है। जब वो स्पीच देने खड़े होते हैं तो उनके हाथ पैर सब कांपने लगते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो हमारे साथ नॉलेज होने के साथ में अगर ये स्किल भी है तो हमारी सैलरी को इंक्रीज करता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है। हमारे सेंटर पे सर पर्सनालिटी इंग्लिश स्पीकिंग के साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है। आप अपनी इस बोलचाल की भाषा जो इंग्लिश आप सिखा रहे हैं अपने सेंटर पे, इस चीज़ को लेकर आप अपने जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इंग्लिश मीडियम में सर बच्चे पढ़ते हैं और जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, मैं दोनों के लिए काम करती हूँ। उनको शुरू से शिखर तक सिखाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जो 9, 10, 11, 12 क्लास में पहुंच जाते हैं, वो हिल स्टेशन में बता नहीं पाते कि मेरी इंग्लिश वीक है। हमारे यहाँ सेंटर पे आते हैं, हम उनको जीरो से लेकर के पूरा बेसिक से स्टार्ट। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।